फोर्ट इज़ ह्यूज, वेरी ह्यूज। चल चल के हालत ख़राब हो गई भाई। रुक 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 रुक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल ओवर द प्लेस। आज है हमारे औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजी नगर का डे 1 और ये वीडियो होगा पार्ट 3। तो फ़िलहाल हम निकल रहे हैं औरंगाबाद केव से। यहाँ पर इतना सुकून भरी प्लेस है, ये बहुत अच्छी जगह है। और अरे जब से चल नहीं रहे थे चाचा, अभी अचानक चलने लगे। खैर एनीवेज, तो बहुत ही अच्छी जगह थी ऊपर, इतनी पीसफुल जगह, सिटी से एकदम ऊपर। मतलब हम जैसे लोगों को इन जगहों की वैल्यू नहीं है कि ये कितना पीसफुल है। भाई हीलिंग हो सकती है, तो हीलिंग। तो यहाँ पर आके मेडिटेट करना और सुकून से बैठना, इट्स रियली अ लग्जरी आजकल के टाइम में। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा। मुझे लग रहा है कि यार ये बहुत अंडररेटेड प्लेस है। मतलब मैंने कभी सुना भी नहीं था औरंगाबाद केव्स के बारे में कि ऐसी कोई जगह भी है। जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे पता चला है। तो भाई मस्ट विज़िट प्लेस है। और अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी और पीस ऑफ माइंड और ये सब पसंद है, मेडिटेशन पसंद है, तो भाई मस्ट विज़िट प्लेस है ये। लेकिन हाँ, आप कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी या ऐसा कुछ भी अंदर नहीं कर सकते हो, तो वो प्लीज़ आप माइंड में रखिए। थोड़ा बाइक में ऑयलिंग कर रहे हैं, चेन में। मुझे ऐसा थोड़ा सा रस्टी लग रहा था उसमें, तो इसलिए थोड़ा सा ऑयलिंग करवा लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। और फिर मुंबई जाके थोड़ा चेन स्प्रे वगैरह फुल कर लेंगे अच्छे से। काका ने ऑयलिंग ऐसे ही कर दी। उनको मैंने कितना बोला पैसे ले लो, लेकिन उन्होंने लिया ही नहीं पैसा। थैंक यू सो मच टू काका। आई लव औरंगाबाद। तो कहीं पे औरंगाबाद लिखा हुआ है और कहीं कहीं पे छत्रपति संभाजी नगर लिखा हुआ है। इस सर्कल से हमको लेना है राइट, और अभी यहाँ से कुछ 10-15 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि मुझे लगता है आधे घंटे में वी शुड बी एबल टू कवर। और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है यार, सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। तो कोई देखते हैं, अगर अच्छा सा कोई हमको मिल जाए खाने के लिए रेस्टोरेंट, या नाश्ता ही कर लेंगे थोड़ा बहुत। लेट्स सी। अभी कुछ 1 बजने वाला है और ओए 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 ओए, जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो। रुक 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 रुक। बचा ना? ये कैसा गिरा? ये मेरे हाथ में था ना, बच गया। वो ऑटो वाला रुका ही नहीं, पता है? वही ना, साइड से निकल के मैं दूसरा वाला है। कैसे गिर गया? गिर हो गया क्या? हाँ, ये लूज कैसे हुआ? मुझे तो पता, मैं तो नहीं छू। चल पहन रहे हो, लाओ। आई थिंक मैंने वो टाइट करना भूल गया था, उसको फिट करना, और मोबाइल गिर गया था। बट थैंकफुली कुछ हुआ नहीं है, मोबाइल इज सेफ। तो होता रहता है, क्या कर सकते हैं। चलो फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो डोसा खाते हैं, डोसा। ये भाऊ को हमारे व्लॉग में आना है।
हाय कर दो, हाय। ये ढंग से ऐसे ही रोल भी नहीं रहते, कर भी नहीं रहते, पेट भर गया तो खाने का मन करेगा ना। हाँ तो फिर इंसान को पेट में खाना चाहिए ना। ये तो खाते हैं। चलो चलो भाई, चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो हमने ऑर्डर किया था उत्तपम और एक मसाला डोसा। फ़ोन हमने एक्चुअली चार्ज पे लगा दिया था वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ का रिकॉर्ड नहीं कर पाए। यहाँ से और 10 किलोमीटर है। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर। यहाँ पर मुझे पार्किंग दिख रहा है। सर बैग ठेवू का? आहे केबिन? तो ये चलो, ये सबसे बेस्ट हो गया भाई, इधर बैग रख सकते हैं कैबिन में। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मुझे बैग का ही होता है कि यार कहाँ रख के जाएंगे। तो नाउ वी कैन कीप आवर बैग्स हियर कैबिन में एंड देन जा सकते हैं अंदर। वॉट अ रिलीफ। बैग्स हमने वहाँ पे रख दिए हैं अपने, और हमने दिए हैं टोटल 40 रुपीज़, 10 रुपीज़ पर बैग। तो हमारे 2 बैग्स थे, 20 रुपीज़ उसका हो गया, और फिर पार्किंग, बाइक पार्किंग का 20 रुपया। तो टोटल 40 रुपीज़ हमने यहाँ पे दे दिया है। तो ये है किले का सबसे पहला एंट्रेंस गेट, द्वार, जो कि यहाँ पर एकदम ऐसे नोकीले नोकीले बने हुए हैं। इसके मल्टीपल गेट्स हैं अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस किले को देखने के लिए पर पर्सन जो फ़ीस है वो है 25 रुपीज़। आप काउंटर से भी ले सकते हो, या फिर आप ASI की जो वहाँ पर स्कैनर रखा हुआ होता है वहाँ से भी ऑनलाइन बुक कर सकते हो। और आप सिक्योरिटी गार्ड उधर खड़ा होता है, उनको स्कैनर दिखा के, अपना टिकट दिखा के वो एंटर आपको छोड़ देंगे अंदर। चलिए तो चलते हैं अब हम दौलताबाद यानी देवगिरी फोर्ट की कहानी की तरफ। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं भारत के सबसे फैसिनेटिंग, सबसे अनशेकेबल और सबसे मिस्टीरियस फोर्ट्स में से एक, दौलताबाद फोर्ट, जिसे पहले देवगिरी कहा जाता था। ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं, ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है, एक स्ट्रैटेजिक मास्टर क्लास है, और एक टाइमलेस स्टोरी टेलर है जो 800 साल बाद भी अपनी कहानियों को जिंदा रखता है। दौलताबाद का प्राचीन नाम था देवगिरी, यानी गॉड्स ऑफ हिल। 12th सेंचुरी में यादव डायनेस्टी के राजा भीलम्मा फिफ्थ ने इस फोर्ट की फाउंडेशन रखी। इमेजिन करो, 1200 साल पहले इस पहाड़ को पूरा का पूरा शेप दिया गया, कट करके, कार्व करके, और एक अनबीटेबल डिफेंस स्ट्रक्चर में बदल दिया गया। देवगिरी को स्ट्रैटेजिकली डिज़ाइन किया गया था ताकि यहाँ से पूरा डेक्कन रीजन कंट्रोल किया जा सके। यहाँ का नेचुरल वोल्केनिक हिल 200 मीटर हाई एक शील्ड की तरह काम करता था। अब बात करते हैं फोर्ट के डिज़ाइन की, जो इस फोर्ट को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कॉन्कर बनाता है। दौलताबाद के डिफेंस फीचर्स सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे कि यार लोग इतने इंटेलिजेंट कैसे थे। इस किले के आसपास 40 फीट डीप एक मोट बनाई गई है, जो कि क्रोकोडाइल से भरी हुई है। नहीं, घबराने की बात नहीं है, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के एंट्रेंसेस बहुत नैरो बनाए गए हैं, और पूरा रास्ता एक जिगजैग की तरह बनाया गया है, कोई ऐसे स्ट्रेट पाथ नहीं है। इस फोर्ट में एक और मैजिकल चीज़ भी है, भारत का सबसे अनशेकेबल मीनार, चांद मीनार।
इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का शाइनिंग एग्जाम्पल ये 30 मीटर हाई टावर सिर्फ ब्यूटी नहीं, एक वॉच टावर भी था। चांद मीनार को 1445 में अलाउद्दीन बहमनी ने बनवाया। कहा जाता है कि इसकी ब्लू ग्लेज टाइल्स, पर्शियन इन्फ्लुएंस और सॉलिड स्टोन स्ट्रक्चर देखकर लगता है कि उस टाइम की क्राफ्ट्समैनशिप वर्ल्ड क्लास थी। मगर आज की तारीख में सिर्फ हम यहीं तक जा सकते हैं। इसके दरवाजे को लॉक करके रखा है। इन सीढ़ियों पर भी आप देख सकते हो कितना खूबसूरती से कलाकारी की गई है। इस फोर्ट के अंदर एक भवानी माता का टेंपल भी है। दौलताबाद फोर्ट चढ़ने का एक्सपीरियंस एक एडवेंचर ट्रैक जैसा है। दिस फोर्ट इज ह्यूज, वेरी ह्यूज। चल चल के हालत ख़राब हो गई भाई। अभी तो मेन एंट्रेंस पे हम जाने वाले हैं। वो तो सिर्फ अभी एंटर ही हो रहे थे, बाहर का ही हिस्सा है। अभी जाएंगे अंदर। स्टीप स्टेयर्स, नैरो पैसेजेस, सडन टर्निंग्स, ये सब इस फोर्ट को अलाइव फील करवाते हैं। मुगल्स, मराठास, निज़ाम, हर एम्पायर ने दौलताबाद को अपने रूल में लिया। हर एक ने इसमें कुछ ऐड किया, कुछ बदला, कुछ रिपेयर किया। भाई इधर द्वार पे द्वार है, द्वार पे द्वार। पहले के लोग सही में उनको चाहिए भाई नान खलिया खाने को, तभी इतना चल पाएंगे। हम तो चल नहीं पा रहे, वो लोग तो चल के लड़ते भी थे। कैसे करते थे भाई साहब। महल के अंदर महल, द्वार के अंदर द्वार, सीढ़ी पे सीढ़ी, खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ, अब हम और ऊपर नहीं जाएंगे, हमारा हो गया भाई, आज के लिए काफ़ी है इतना। हाँ। जैसे जैसे गन पाउडर वॉरफेयर इवॉल्व हुआ, हिल फोर्ट्स लूज होने लगे। आखिर में फोर्ट एक सिंबल बन गया, पावर का, प्राइड का और एक ह्यूमन इंटेलिजेंस का। जब आप टॉप पर पहुंचते हो, पूरा संभाजी नगर सिटी, सराउंडिंग हिल्स, हिस्टोरिकल लैंडस्केप सब आपके सामने एक स्टनिंग व्यू की तरह खुल जाता है। यहाँ खड़े होके ये रियलाइज़ होता है कि ये फोर्ट क्यों अनबीटेबल था। तो बेसिकली मैं कुछ कुछ इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पे लिखा हुआ है अबू मोहम्मद औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर माशा गार। सो उस पर बेसिकली ये लिखा है, पहली जो लिखी है वो कुरान की आयत है, नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब, और उसके नीचे लिखा है वबश्शिरिल मुमिनीन फल्लाहु खैर हाफिज़ा। सो आई एम नॉट श्योर ये नीचे वाली भी कुरान की आयत है क्या, बट ऊपर वाली फॉर श्योर कुरान की आयत इस पर लिखी हुई है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि हम कहाँ से आ रहे हैं। दूर दिख रहा है आपको बस स्टैंड, ये बस स्टैंड है। वहाँ हमने अपनी बाइक पार्क की है और वहाँ से हम चल के इतनी दूर आए हैं, और इसके बाद भी अब ये किला वहाँ तक बाकी है। अब हम ऊपर नहीं चढ़ना चाहते, बस हो गया हमारा, और अब हम यहीं से वापस जाएंगे। ऊपर ऐसे ही बहुत सारे बंदर हैं। वी डोंट वांट टू फाइट विद बंदर्स, मंकीज। लेट्स गो डाउन। दौलताबाद फोर्ट सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये एक लिविंग म्यूजियम है। ये एक रिमाइंडर है कि एंशिएंट इंडिया में टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी टॉप लेवल थी।
आज भी ये फोर्ट खामोशी से अपने अंदर अनेक राज, जंग, रिश्ते और डिसीजंस संभाले बैठा है। यह है भवानी माता टेम्पल और इसी के साथ लगा हुआ है कैनन गैलरी। दोस्तों, ये जगह देखते ही आपको फील होगा कि यहाँ के रूलर्स सिर्फ तलवार और तीर पर डिपेंड नहीं थे। यहाँ का डिफेंस पूरी तरह गन पाउडर पावर पर बेस्ड था। गैलरी में एंटर करते ही आपको मिलती हैं मैसिव ब्रॉन्ज और आयरन कैनन्स, कुछ पर पर्शियन इंस्क्रिप्शंस, कुछ पर फ्लोरल डिज़ाइंस, जैसे हर कैनन एक स्टोरी बता रहा हो। इनमें से कुछ कैनन्स मुग़ल एरा के हैं, कुछ बहमनी सुल्तान्स के और कुछ निज़ाम्स ने मॉडिफाई किए थे। हर डायनेस्टी ने यहाँ अपना एक यूनिक आर्टिलरी स्टाइल छोड़ा है। इस कैनन गैलरी को देखकर एक बात क्लियर होती है, दौलताबाद फोर्ट सिर्फ एक हिल फोर्ट नहीं था कि ये एक वॉर मशीन था। ये दिख रहा है सामने बंदर, ये धाग लगा के बैठा हुआ है। किसी के हाथ में भी ये खाना देखेगा ना, फटाक से जंप मारेगा वहाँ से और खाना छीन लेगा। सो आप बड़े ध्यान से खाना लेकर आना अगर आप लेकर आ रहे हो तो। अगर आप हिस्ट्री लवर हो, आर्किटेक्चर एंथुजियास्ट हो या बस एक एडवेंचर चाहते हो, दौलताबाद फोर्ट एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। इंडिया कंपनी की थे वो मुगलों की थे। ये मुगल का है। मुगल के यादव मुगल बहमनी। अच्छा, ये ब्रिटिश का है। कब का ये 1862। ये क्या आप बेचते हो? हाँ, कितने में बेचते हो? 200 रुपये है, 100 रुपये। ये 180 का। ये कब का है? ये ईस्ट इंडिया ये ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये ब्रिटिश के थे। हाफ आना। आपने यहाँ तक अगर इस वीडियो को देखा है तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक करिए और शेयर करिए। कैमरा जाता था भाई। एक बात बताओ भाई, यहाँ की और हैदराबाद की भाषा एकदम सेम है ना? एकदम बात करने का लहजा एकदम सेम है। बहुत अलग है, बहुत अलग है। आपका क्या बोला? बोल सर आपको क्या बोले भाई? वाले के नहीं।